कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अकलियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अकलियत नहीं है, हम मेजॉरिटी हैं। और यह तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। यह तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़े और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधे से ज्यादा जमीनें 1956 से लेकर आज तक छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा नांदेड़ शहर हमको निजाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो जमीन दे दी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है कि हमने जो है उस कमेटी के ऊपर अपनी जो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन धार्मिक बंदे की जमीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी जमीन देता हूं जहां पर कोई मदरसा खुल सके, जहां पर कोई अस्पताल बन सके। लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं है। सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में लेके जाना है और यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहां पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो अब भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो है वो भी रल मिलकर आपका पूरा वहां साथ देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे, मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। तुमने दलितों की जमीनें ली, हम चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहे, फिर भी दबी जबान में अपनी आवाज उठाते रहे। तुमने ट्राइबल्स की भी जमीनें छीन ली हैं। तुमने बंबई के आसपास, बंबई से लेकर पुणे तक जितनी भी जमीनें हैं ट्राइबल्स की, वो भी छीन ली हैं।
लेकिन अब वक्त आ गया है, इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम सब रल मिलकर हम ये यकीनी बनाएंगे कि अपनी जमीनें बचाएंगे। एक बार फिर पूरे जोश के साथ, जैसे सब आप इकट्ठे हो, बोलिए आप मेरे साथ, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तदबीर। कि वो जी हाँ दानंद जी, सॉरी दानंद जी से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया आप सभी को जो यहाँ पे आए हैं आज जंतर मंतर पर, और जितने मेहमान आए हैं, जितने मीडिया के दोस्त आए हैं, आप सभी को मैं जय भीम पेश करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं कि आप इस लड़ाई में शामिल हैं और लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। और जेएनयू की तरफ से, जेएनयू छात्र संघ की तरफ से भी मैं सलाम करता हूं कि ऐसे वक्त में कि जब जानिए कि पूरी माइनॉरिटीज पे हमला उस तरह से बढ़ा दिया गया है, और उसी के साथ साथ वो तमाम लोगों पर हमला कि जो आज के वक्त में बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, डिसेंट जो अपना जाहिर कर रहे हैं, उसमें हमारा विश्वविद्यालय भी उसी जगह पे आता है कि हर वक्त में जो तानाशाह है, जो सरकार है, उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो सवाल है हमारे बीच में कि अमेंडमेंट बिल का, और इसके लिए छात्रों के बीच में पहुंचने की भी हमारी जरूरत थी, और हमने इसी तरीके से कि छात्रों के बीच में भी ये मामला जाए कि भाई ये जो सरकार है वो किस तरह से चुन चुन कर एक धर्म को देखकर, और उसके साथ साथ जो भी बोलने वाले लोग हैं उसको देखकर, उसके साथ साथ जो भी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देखकर, इन तमाम लोगों को दोहरे दर्जे का बना दिया जाए। हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर कमेटी जब आई थी तो उसने रिकमेंड किया था कि वक्फ को और स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए, ताकि इस देश में जो मुसलमानों की हालत बनाई गई है सरकारों के द्वारा, उसमें ताकत मिले, उनके हक और हुकूक और ज्यादा बढ़े, हक उनको ज्यादा मिले, ताकि देश जिस आईन से चलता है, जो बराबरी का हक देता है, वो फॉलो हो पाए। लेकिन ऐसा जो सरकारें ने नहीं किया, और जो मौजूदा जो 15 साल की निजाम है उसने पूरी तरह से कोशिश की कि किस तरीके से हम तुम पर हमला करें, किस तरीके से हम तुमको खत्म करें, किस तरीके से हम तुमको मारें, ताकि इस देश में एक बहुसंख्यक जो राजनीति है वो मौजूद रह सके और उनकी सत्ता, उनका निजाम चलते रह सके। लेकिन आज जरूरी है कि एकताबद्ध होकर, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश के मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, जो भी अपने हक की बात कर रहे हैं, उनको एक साथ साना दर साना मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। यह हमारी जरूरत है। आज कई संख्या में लोग आए हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर जिले में, हर राज्य में इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक आंदोलन पुरजोर होना चाहिए। मुनव्वर राना लिखते हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना, अभी बाकी है समंदर होना, अभी लड़ना हमें बाकी है और अभी हमें रुकना नहीं है, ताकि ऐसी सरकार को बता सके कि हम एक हैं और संविधान को हाथों में रखकर हम संविधान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आप सभी आए हैं, आप सभी को फिर से जय भीम, शुक्रिया, लाल सलाम।